आमलकी एकादशी व्रत विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आमलकी व्रत के दिन व्रती को आंवले के वृक्ष के नीचे एक कलश स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर जौ अथवा धान रखकर उसके ऊपर परशुराम जी की सोने की प्रतिमा, अगर सोने की प्रतिमा न पाए तो मिट्टी की प्रतिमा ही स्थापित करके इनकी श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत रखने की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फूल, तुलसी दल और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं, भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। व्रत कथा सुने, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, दिन भर उपवास रखें। संभव न हो तो फलाहार करें या जल ग्रहण करें। मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करें। किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करें। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी की परिक्रमा। एकादशी के व्रत में शाम को क्या क्या खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में जैसे कि शकरकंद, कुट्टू का आटे की पकौड़ी, आलू, साबूदाना, नारियल और काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ हम खाने में शामिल कर सकते हैं। अन्न नहीं खाना है। एकादशी का उपवास रखने वाले को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें दशमी से ही छोड़ देनी है और एकादशी का व्रत रखना है और द्वादशी के दिन व्रत का फिर पारण करना है। उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन चावल खाकर किया जाता है। वहीं निर्जला व्रत करने वाले लोग नींबू पानी या सादा पानी पीकर व्रत खोलते हैं। इसके बाद वे चावल और फल खाते हैं। वही नक्त भोजी व्रत करने वाले लोग जो साबूदाना, शकरकंद, सिंघाड़ा आदि खाकर व्रत खोलते हैं। एकादशी के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन महिला को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही इस दिन ना तो नाखून काटे और न ही बाल कटवाने चाहिए। एकादशी व्रत समाप्त करने के पश्चात पारण किया जाता है। द्वादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है। एकादशी के दिन कई चीजों का दान किया जा सकता है, जैसे कि धन, अन्न, वस्त्र, फल, सुपारी, तुलसी, गाय, मिट्टी के बर्तन में पानी और पीले रंग की चीजें दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और घर में सुख शांति आती है। एकादशी के नियम क्या हैं? एकादशी व्रत में एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक सात्विक भोजन करें। एकादशी व्रत में मसूर दाल, चावल, बैंगन, गाजर, सलगम, पालक, गोभी आदि का सेवन वर्जित है। एकादशी व्रत में ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पूजा करें। पूजा के समय एकादशी व्रत कथा पढ़ें। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है और एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी निर्जल व्रत रखती है, इसलिए इस दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी पर हम तुलसी खा सकते हैं, जैसे कि विधि निषेध की बात शास्त्रों में ही है। ये कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र ग्रहण करने से किया गया व्रत उपवास टूटता है, उसका भंग होता है। एकादशी को तुलसी में पानी डाल सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी में जल देने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। उसकी वजह से आपको जीवन में कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एकादशी पर तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए? एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी पूजा भी जरूरी करनी चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। ध्यान रखें, शाम के समय तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से घर में सकारात्मक बनी रहती है। तुलसी में दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? वास्तु के मुताबिक रविवार के दिन तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। इस दौरान दीपक जलाने से उनके व्रत में बाधा आ सकती है। तुलसी के पौधे में पीला धागा बांधने से क्या होता है?
तुलसी के पौधे पर पीला धागा बांधने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है और कारोबार में तरक्की होती है। तुलसी को जल चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए? तुलसी को जल चढ़ाते समय ओम सुभद्राय नमः, ओम महाप्रसादाय जननी, सर्व सौभाग्यवर्धनी, आधि व्याधि हरा, नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते मंत्र बोला जा सकता है। अगर गलती से तुलसी माता से जुड़ी कोई गलती हो जाए तो सच्चे मन से माफ़ी मांग लेना। ऐसा करने से धन की देवी रुष्ट नहीं होती। जैसे मैंने छोटी छोटी सी सब चीज़ें एकादशी से जुड़ी हुई और व्रत का पारण, व्रत कैसे करना चाहिए, सब छोटी छोटी बातों को बड़े विस्तार से मैंने समझा दिया है। तो आपको पता चल चुका होगा कि हमें व्रत कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद। राधे राधे।